मैं विवेक नारायण जी के पास चलूं। धर्मेंद्र जी ने कहा कि टीवी पर नहीं, बहस में सब बातों खुलासा कर सकते हैं, बड़ी अच्छी बात सुनने में लगती है। धर्मेंद्र जी रुक जाइए, विवेक जी के पास चलूंगा। लेकिन बालाकोट जब हुआ तो यही जो लोग अब ये करें कि इस राष्ट्र का विषय टीवी पे नहीं करेंगे, इन्हीं लोग सब विपक्ष के नेताओं ने टीवी पर आकर बालाकोट का सबूत मांगा सेना से कि नहीं मांगा। बोलो झूठे बोल रहे हो, वहां कुछ नहीं करके आए। बोले 2-4 बकरी अकरी मर गई, कुछ पेड़ गिर गए, ये झूठे बोल रहे हैं कि हमने 200-300 आतंकी मार दिए। मांगे कि नहीं मांगे, माइक लगा लगा सबूत। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। तब हमको समझ नहीं आया ये भारत का अपमान है, ये सेना का अपमान है। दुनिया में कोई देश में ऐसे नेता होंगे जो अपनी सेना से सबूत मांगे? अमेरिका एबटाबाद में ऑपरेशन करके गया, लादेन को मारा और उसने दावा किया कि मैंने लादेन का शव उठाया और जहाज में रखा और ले जाके प्रशांत महासागर में फेंक दिया। ठीक, एक अमेरिकी का नाम बता दीजिए। हमारे यहां तो आफत हो जाती, कांग्रेस सपा बसपा तृणमूल RJD वामपंथी बवाल काट देते, कहते वीडियो लाओ, लादेन का वीडियो दिखाओ। हम कैसे माने लादेन मरा? क्या किसी ने नहीं पूछा कि समुद्र में क्या डाला है आपने? सिर्फ एक वक्तव्य आया था यूएस के प्रेसिडेंट का और पूरे यूएस ने उस पर भरोसा किया कि फोटो आई थी। लादेन को मारते समय का वीडियो तो आया नहीं कहीं, ना लादेन की लाश उठाते समय का वीडियो आया, ना लादेन की लाश को फेंकते समय का वीडियो आया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा राष्ट्र ने भरोसा किया। विवेक जी, हमारे यहां तो बड़े बड़े नेता जिनको लोग समझदार मानते थे वो करे थे ना भैया ये सब झूठी कहानियां हैं, ये सब झूठ बता रहे हैं ये लोग, वहां कुछ पौधे गिरे, पेड़ गिरे, कुछ जानवर मरे, वहां कुछ नहीं मरा, और है तो सेना सबूत दे दे। विवेक जी, ये महान उद्गार व्यक्त किए गए थे कि नहीं बालाकोट के बाद? अमिताभ जी, आपकी सारी तर्कों से हम सहमत हैं, आपकी सारी बातें हम सही मान लेते हैं। लेकिन आज देखिए, एक बात आप देखिए, आम जन के हिसाब से सोच के देखिए कि ये सरकार की विश्वसनीयता तो कटघरे में है। इस तरह के सवाल पहले इसके देश में कभी नहीं उठे आज़ादी के बाद से। अभी ये इस सरकार में सवाल क्यों उठते हैं आखिर? ये आज क्यों देश को शक हो रहा है कि जब पूरा देश नहीं कभी नहीं उठे। मैं बताऊंगा, कभी नहीं उठे। हम बताएंगे। अभी आप बोल लो, फिर हम बता देंगे जी। और आप बोल लो, हम बता बात देखिए, आप जो तो आज ये देखिए, सरकार को जो सत्ता में बैठा होता है उसका पहला काम होता है कि आप जनता के वोटों से चुन के आए हैं तो जनता के भरोसे को हर हाल में रखें। आज राम राज्य की आप बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, लेकिन अगर राम राज्य तो वो होता है जहां अगर धोबी ने कहा तब भी राम जी ने उस पर एक्शन लिया। आज जिस बात को इतने लोग कह रहे हैं सरकार ने उसके ऊपर क्यों नहीं चिंतन किया, ये देखिए बात है कि ये बात तो आपको, इसलिए इसको ऐसे आप खारिज नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने कहा इन्होंने कहा। जिन्ना जी का आपने कोट किया, लेकिन जरा गिरिराज सिंह को भी कोट करिए। 2013 में क्या कहा था कि आज अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होते तो हम लाहौर चढ़ के इनको सबक सिखा रहे होते, ये बात कही थी। आज वही लोग याद कर रहे हैं जो नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री के टाइम कहते थे घुसपैठ होने पे कि ये मौन प्रधानमंत्री हैं, सारी चीजें इनके पास हैं, फिर ये कहां से लोग आ रहे हैं, ये किसकी फेल्योर है? तो आज ये सब सवाल जब आज आप खुद उस पोजीशन में हैं, बिल्कुल, तो जनता आपसे सवाल जरूर करेगी। ये जी ठीक करना चाहिए सवाल, ये भी ध्यान रखना चाहिए। अभी धर्मेंद्र जी रुक जाओ। एक देश के एक राज्य के मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के नेता भी हैं, उन्होंने पहलगांव घटना पर कहा कि युद्ध नहीं होना चाहिए पाकिस्तान के साथ। ये कह रहे हैं गुड़ खाओ गुलगुला पर नहीं। विवेक जी अभी नहीं। विवेक जी ने कहा आज जैसे सवाल उठ रहे हैं कभी नहीं उठे, नहीं, वो इतिहास को
किनारे कर गए। ऐसे सवाल, इससे खराब सवाल डॉक्टर भूषण दीवान को स्मरण होगा जब पंडित जी के समय में भारत चाइना से हारा, तो सवाल नहीं बहुत कुछ उठा था भैया। मैं दोहराना नहीं चाहता क्योंकि शर्मिंदगी होती है। मैं दोहरा दूंगा तो मेरी आंख से तो आंसू आ जाएगा, बाकी को छोड़ो, आपकी आय नहीं आए, छोड़ दीजिए। पांव में जूता नहीं था, गर्म कपड़ा नहीं था पहनने के लिए, और 555 की सिगरेट जहाज से आती थी, जहाज से 555 की सिगरेट पीने के लिए है, और सैनिक के पांव में जूता नहीं था। चीन के पराजय के बाद, चीन के द्वारा पराजित होने के बाद भारत में जितना नैराश्य था कभी नहीं उससे पहले रहा। पूरा भारत निराशा में डूब गया था। और विवेक जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चाइना एपिसोड पर एक आयोग बना था भारत में, क्या, और सेना की इंक्वायरी कमेटी भी बैठी थी। उनकी रिपोर्ट्स कहां हैं? सवाल उनमें मिलेंगे, कहां है रिपोर्ट्स? ऐसा ना कहिए महाराज। मैं इंदिरा गांधी के और दो बड़े आतंकी, आप जो एक मिनट, भारत के इतिहास में दो आतंकी अभियान भारत को परेशान करना शुरू किए। एक इस्लामिक टेररिज्म, हो सकता कांग्रेस वाले ना बोले इस्लामिक, वो केवल टेररिज्म बोले सपा वाले, लेकिन मैं बोलूंगा इस्लामिक टेररिज्म, और एक खालिस्तानी मूवमेंट। ये दोनों श्रीमती इंदिरा गांधी के रिजीम में शुरू हुए कि नहीं हुए? हुए कि नहीं हुए? हुए ना। फिर ये JKLF और लश्कर और जिहाद और जैश मोहम्मद और दुनिया का 3-5 है, ये कहां कब से आया? और ये भिंडरावाला वाला जो मसला था वो भी कब से आया? जब इंदिरा जी थी, आया ना। दीवान जी गलत तो नहीं कह रहा, इंदिरा जी थी तभी ना आया। इंदिरा जी ने 71 में युद्ध जीता, यह भी अच्छी बात है, लेकिन यह भी सच है इस्लामिक आतंकवाद और खालिस्तानी आतंकवाद दोनों उन्हीं के समय में भारत में सबसे प्रखर रूप से रहे। ठीक, रत्नाकर जी, आपने कमांडर साहब को सुना, सांप का बिल टूटना चाहिए, जहां बीन चले वहां बीन चलाओ, जहां लठ चले वहां लठ चलाओ। लेकिन बड़े अभियान बार बार नहीं होते, वो देश को एक डिरेल भी करते हैं, स्वाभाविक, जो बड़ी अच्छी बात कही गई, उन पर एक कीमत चुकाता है देश। इसलिए इस बार चाहे थोड़ा ठहर के करो, लेकिन पूरी ताकत एक ही बार में लगा दो, ताकि आगे आने वाले 10-15 साल तक, 20 साल तक फिर बवाल नहीं हो। रत्नाकर जी, चुनाव के बाद होगा। बिल्कुल अमिताभ जी, जो प्रश्न आपका है, आज देश की 140 करोड़ जनता की भावना भी यही है कि इस बार हम लोग इस तरह से पाकिस्तान को सबक सिखाएं कि अगले 60-70 साल, 2-3 जनरेशन तक तो ये कभी ऐसा आंख उठाकर भी न देख पाए। और इस भावना को बहुत अच्छी तरह से देश की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, रक्षा मंत्री जी और गृह मंत्री जी जो है वो समझते हैं, और उसी प्रकार उनको जवाब भी देने की तैयारी भी चल रही है। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इनको माकूल जवाब और करारा जवाब मिलेगा। दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है अमिताभ जी, जो भी आप कह रहे थे उस पर आना चाहूंगा, सिर्फ 1-1.5 मिनट लूंगा। कि आप जो कह रहे थे कि जिन्ना ने कहा कि भारत में जो मुसलमान बचे हुए हैं वो पाकिस्तान के प्रतिनिधि के तौर पे काम करेंगे। और देखिए, जिन्ना ने जो बात कहा था उस बात की सच्चाई किस तरह से दिखती है। आज पाकिस्तान में जो विशेष सदन में सत्र बुलाया गया था, उस सदन में जो यहां मुसलमानों को तथाकथित जो कहते हैं कि हम प्रतिनिधित्व करते हैं, समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां और कांग्रेस जैसी पार्टियां, उनकी पाकिस्तान के सदन में भूरी भूरी प्रशंसा की जाती है। किस चीज की? ताकि कांग्रेस ने जो स्टैंड लिया है, युद्ध नहीं होना चाहिए। भाई, उनके लोग कह रहे हैं कि अगर सिंधु जल का रोक दिया है तो युद्ध समझा जाएगा, और युद्ध की घोषणा करते हैं,
और लेकिन हमारे कांग्रेस के जो लोग हैं, जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री है सिद्धिरमैया जी, वो कहते हैं कि नहीं नहीं युद्ध नहीं होना चाहिए। तो ये जो प्रतिनिधि लोग हैं जो मुसलमानों के कहते हैं, वो निश्चित रूप से अपना काम कर रहे हैं और पाकिस्तान की भाषा जो है वो बोलने का काम कर रहे हैं। ये बताइए, आज जो है कांग्रेस पार्टी मुख में, अभी भाई साहब कह रहे थे ना, एक जो बात कह रहे थे, मैं भी एक गांव में कहा जाता है कि मुख में राम और बगल में छुरी। आप यहाँ चैनलों पे बैठ करके और सदन में तो कहेंगे कि हम आपके साथ हैं, आपके साथ हैं, लेकिन आप जो लिखते हैं, जो कहते हैं लोगों से, वो भी तो दिखता है। आप भारत देश के प्रधानमंत्री का जो तस्वीर लगाते हैं, वो सर तन से जुदा की तस्वीर लगाते हैं और गायब लिख के लगाते हैं, जिसको कि पाकिस्तान के मंत्री जो है रीट्वीट करते हैं टैग करके और उस पे कमेंट लिखते हैं। तो ये जो है कांग्रेस के लोग यहाँ पे ये एक तरह से ठीक है, रत्नाकर जी अभी रुकना होगा, समय कम है, अभी रुकना होगा। मैं कमांडर साहब पास चलूंगा, एक छोटा सा प्रश्न पूछूंगा और वही प्रश्न फिर धर्मेंद्र जी और विवेक जी से भी आ रहा हूँ। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब जल जीरा मसाला।